डोडी सावियान सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेडुसा और सावियान होंग तियान को पीटने के बाद एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन पहुंच गए थे, जहां सावियान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से लड़ रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब ड्रैगन किंग के मुंह से ड्रैगन सोल बैट निकल के तेजी से सावियान की तरफ जाने लगा था। अब नरक में जाओ सावियान। इस पावरफुल अटैक को देख के सावियान के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए थे, लेकिन ड्रैगन किंग अब एक इविल हंसी के साथ हंस रहा था। लेकिन जैसे ही ये ड्रैगन सोल बैट सावियान के पास पहुंचा, उसकी बॉडी से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने निकल के इस सोल बैट को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर सावियान एक मुस्कान के साथ बोलता है, क्या ये बस इतना ही कर सकता था? अब वो सोल बैट प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम में घिरा हुआ सावियान के पास आके रुक गया था। बस यही था तेरे पास, या अभी कुछ और भी बाकी है? प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हर चीज को प्यूरिफाई कर सकती है। अब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने सोल बैट की इविल एनर्जी को रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया था, और फिर जल्दी ही उस सोल बैट का रेड कलर गायब होने लगा था और सिर्फ गोल्डन कलर बाकी रह गया था। अब उस प्यूरिफाई हो चुके सोल बैट से प्योर सोल बाहर आने लगी थी, जिनको देख के सावियान बोलता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सोल्स को भी प्यूरिफाई कर सकता है। अब उस सोल बैट के ड्रैगन सोल्स ड्रैगन किंग की तरफ जाने लगी थी, जिनको देख के ड्रैगन किंग चौंक गया था, जबकि सावियान उससे बोल रहा था, अब ये सोल्स तुझसे कुछ बातचीत करना चाहती हैं। अपनी तरफ आती बहुत सारी ड्रैगन सोल्स को देख के ड्रैगन किंग की हालत खराब हो गई थी और वह डर के हमारे पीछे गिर गया था, दूर रहो मुझसे। लेकिन अब वो सोल कहाँ सुनने वाली थी। वो सभी सोल्स ड्रैगन किंग की बॉडी में समाने लगी थी, जिससे ड्रैगन किंग की बॉडी फूलने लगी थी, और फिर जल्दी ही ड्रैगन किंग की बॉडी इस प्रेशर को झेल नहीं पाई और फट गई। अब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की इविल बॉडी फट चुकी थी और उसकी रियल बॉडी सीरियसली इंजर्ड हो गई थी, जो अब उस घने फोग में मुंह से ब्लड उगलता हुआ खड़ा हो रहा था, और फिर गला फाड़ के चिल्लाते हुए बोलता है, इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। मेरा ट्रांसफॉर्मिंग डेमन फॉर्मेशन, मेरा ड्रैगन सोल बैड, मैं इसके लिए सैकड़ों सालों से प्लानिंग कर रहा था। नहीं नहीं। फिर सावियान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के सर पे हाथ रखता है और अगले ही पल ड्रैगन किंग की सोल उसके हाथ में दिखाई देने लगी थी। ड्रैगन किंग की सोल हाथ में आने के बाद सावियान उसको फोड़ देता है। अब सब खत्म हुआ। इसके बाद ड्रैगन किंग की बेजान बॉडी नीचे गिरने लगी थी। अब दूर खड़े लोगों को टूट चुके नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से एक पावरफुल लाइट के बीच कोई बाहर आते हुए दिखाई दे रहा था। कोई बाहर आ रहा है। कौन कौन है ये? लेकिन अगले ही पल मेडुसा खुशी से चिल्ला पड़ी थी, ये तो सावियान है। सावियान को देख के ईस्ट आइलैंड के एल्डर बोलते हैं, तुमने बढ़िया काम किया सावियान। जबकि हेचिंग ने तो उसको गले से ही लगा लिया था। ब्रदर हेचिंग, आराम से। सावियान को देख के जियान भी खुश लग रही थी। फिर टुकड़े टुकड़े हो चुके नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड को देख के ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के एल्डर बोलते हैं, नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के ज्यादातर मेंबर्स इस लड़ाई में या तो मारे गए हैं या फिर सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं, इसलिए एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को काफी टाइम लगेगा फिर से अपनी सिचुएशन को सही करने में। ये सुन के जियान बोलती है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जियान की बात सुन के सभी लोग उसको ही देखने लगे थे। फिर जियान आगे बोलती है, तीनों ड्रैगन किंग सब मारे जा चुके हैं, इसलिए अब ड्रैगन आइलैंड को एक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं ड्रैगन एम्प्रेस हूँ। इसलिए अब ये मेरी ड्यूटी है। अब मैं सभी को लीड करूंगी, जिससे हमारा एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन फिर से अपनी पुरानी ग्लोरी को अचीव करेगा। ये सुनकर सावियान बोलता है, जियान ने अब ड्रैगन एम्परर बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया है। आने वाले टाइम में जियान ड्रैगन ट्राइब की सबसे पावरफुल ड्रैगन एम्प्रेस बनेगी। ये सुनकर वहाँ खड़े ड्रैगन क्लैन के लोग भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, यस ऐसा ही होगा, हम वो सब कुछ करेंगे जिससे ड्रैगन एम्प्रेस की हेल्प हो सके। चलो फिर से ड्रैगन क्लैन की ग्लोरी को रिवाइव करते हैं। अब ड्रैगन क्लैन के एल्डर सावियान से बोलते हैं, ब्रदर सावियान ने हमारे ड्रैगन क्लैन को तबाह होने से बचाया है, लेकिन तुम्हारी इस ग्रेटनेस के लिए हम बदले में क्या कर सकते हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर सावियान बोलता है, मैंने ये काम कुछ लेने के इरादे से नहीं किया, लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक चीज है जो मैं लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या ड्रैगन ट्राइब मुझे वो चीज दे पाएगा? ये सुनने के बाद एल्डर जूली जियान को आगे करते हुए बोलते हैं, यस मैं शादी की तैयारियां स्टार्ट करता हूँ, ये जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। ये सुनकर जियान और सावियान दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। फिर जियान ने एल्डर जूली का कान पकड़ लिया था, आप कर क्या रहे हैं? सावियान भी ये सुन के मना करने में लगा हुआ था, नहीं हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब देख के हेचिंग और क्वीन मेडुसा भी शोक में खड़े हुए थे। फिर सावियान उन सबसे बोलता है, मुझे जो चाहिए वो है। अब जो भी सावियान ने बोला था उसको वो मिल गया था। फिर इसके कुछ दिनों के बाद सावियान उस चीज के साथ खड़ा हुआ था जो उसने ड्रैगन क्लैन से ली थी, जिसको देख के जियान खुश हो गई थी।
वाओ, ये तो रिसाइकलिंग के जैसा है नहीं? अब जियान के सामने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग एक न्यू फॉर्म में खड़ा हुआ था। तो ये तुम्हारा न्यू स्काई डेमन पपेट है जो तुमने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी से बनाया है। ये तो देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये सुन के साव्यान बोलता है, मैंने इसका नाम नॉर्दर्न किंग रखा है। ये अभी सिर्फ 5 स्टार डोवसेंग लेवल पे है, इसलिए पहले इसको और पावरफुल बनाना पड़ेगा। ये सब देखने के बाद मेडुसा जियान और साव्यान से बोलती है, मुझे अब वापस फॉलिंग स्टार पैविलियन जाना होगा क्योंकि जियाओ जियाओ बहुत टाइम से मेरा वेट कर रही है और मुझे भी उससे मिलना है। ये सुनकर जियान बोलती है, ठीक है, और साव्यान मुझे बुलाना मत भूल जाना जब तुम हुकलैन पे अटैक करोगे। अब साव्यान नॉर्दर्न किंग के साथ निकल गया था और मेडुसा वापस फॉलिंग स्टार पैविलियन के लिए निकल गई थी। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उधर एल्डर जूली अपने खजाने को खाली हुआ देख परेशान हो गए थे। इस पपेट को रिफाइन करने के लिए साव्यान ने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया है। साव्यान तुम बहुत ज्यादा रूथलेस हो। जबकि साव्यान नॉर्दर्न किंग के साथ वॉइड लाइटनिंग पूल में पहुंच गया था जहां पावरफुल बिजलियां कड़कड़ा रही थी। इस पूल को देख के साव्यान की पुरानी यादें ताजा हो गई थी। मैंने इसी लाइटनिंग पूल में अपने पहले स्काई डेमन पपेट को हील किया था और मैं हेडमास्टर मैंग तियानची से भी यहीं पे मिला था। फिर वो नॉर्दर्न किंग से बोलता है, नॉर्दर्न किंग, इस लाइटनिंग पूल के डीपेस्ट पार्ट की लाइटनिंग तुम्हें तुम्हारी लिमिट तक पावरफुल कर देगी। चलो चलते हैं। अब साव्यान और नॉर्दर्न किंग लाइटनिंग पूल में नीचे जाने लगे थे। इस बार साव्यान लाइटनिंग पूल में नीचे जाते टाइम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सेफ महसूस कर रहा था। मेरी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की प्रोटेक्शन में मैं इस बार काफी सेफ महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 3rd नंबर पे आती है, इसलिए इसकी पावर काफी ज्यादा है। अब साव्यान अपने सामने देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। हम पहुंच गए, सामने हमारा टारगेट है। यह है ब्लैक डेमन लाइटनिंग। फिर वो नॉर्दर्न किंग से बोलता है, अब आगे बढ़ो और जितना हो सके उतनी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके लेवल अप होने की कोशिश करो। ये सुन के नॉर्दर्न किंग ब्लैक डेमन लाइटनिंग की तरफ बढ़ गया था और अब उसने अपना हाथ बढ़ा के लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करना भी स्टार्ट कर दिया था। अब ब्लैक डेमन लाइटनिंग ने भी नॉर्दर्न किंग पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उसकी बॉडी पे इस अटैक का ज्यादा असर हो नहीं रहा था। ये देख के साव्यान खुश होकर बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बारे में, ये अपनी रफ और हार्ड स्किन की वजह से ब्लैक डेमन लाइटनिंग का सामना आराम से कर सकता है। अब देखते हैं नॉर्दर्न किंग कितनी लाइटनिंग पावर को एब्जॉर्ब कर पाता है। और अब नॉर्दर्न किंग ने और तेजी से ब्लैक डेमन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था और ब्लैक डेमन लाइटनिंग ने भी और तेजी से चारों तरफ से नॉर्दर्न किंग को घेर लिया था। इस ब्लैक डेमन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करते हुए नॉर्दर्न किंग की स्किन में क्रैक्स भी पड़ते दिखाई देने लगे थे, लेकिन फिर भी वो अभी इस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके और ज्यादा पावरफुल होता ही जा रहा था। ये देख के साव्यान बोलता है, यही तो मजा है कुछ भी न करके पावरफुल होने में। तभी साव्यान के पीछे से एक ब्लैक डेमन लाइटनिंग ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के प्रोटेक्शन में भला वो ब्लैक डेमन लाइटनिंग साव्यान को क्या ही नुकसान पहुंचा पाती। जैसे ही वो ब्लैक डेमन लाइटनिंग प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से टकराई थी, वैसे ही वो साव्यान की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई थी। ये देख के साव्यान शॉक्ड हो गया था। क्या ब्लैक डेमन लाइटनिंग एब्जॉर्ब हो गई? अब लिटिल ये भी एक अलग ही एटीट्यूड के साथ साव्यान को ऐसे शॉक्ड होते हुए देख रहा था। क्या ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की प्यूरिफाइंग पावर और निहिलिटेड डेवनिंग फ्लेम की डेवनिंग पावर का कमाल है? क्या मैं भी ब्लैक डेमन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे बता दूं, लिटिल ई ने निहिलिटेड डेवनिंग फ्लेम के सीड फ्लेम को रिफाइन कर लिया था, जिसकी वजह से उसको भी ये डेवनिंग एबिलिटी मिल गई है। जैसे ही साव्यान ये बोलता है, वैसे ही वो और लिटिल ई एक दूसरे की तरफ गर्दन घुमा के देखते हैं और फिर एक दूसरे का सारा समझ के दोनों ही रेडी हो जाते हैं ब्लैक डेमन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब टाइम है कुछ खाने पीने का। अब साव्यान भी ब्लैक डेमन लाइटनिंग के बीचों बीच बैठ गया था, लिटिल ई को काम पे लगा के। ये तो बहुत मजेदार है, सिर्फ बैठे बैठे पावरफुल होते रहना। मैं सिर्फ 1 महीने में ही इनिशियल 5 स्टार डोवसेंग से मिड लेवल 5 स्टार डोवसेंग बन गया हूँ और ये सब हुआ है लिटिल ई की डेवनिंग एबिलिटी की वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अब अपनी लिमिट पे पहुंच गया हूँ। इस ब्लैक डेमन लाइटनिंग से अब मेरी पावर और ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। फिर वो नॉर्दर्न किंग को आवाज लगाता है, नॉर्दर्न किंग यहाँ आओ। और साव्यान की आवाज सुन के नॉर्दर्न किंग उसके पास भागा चला आया था। नॉर्दर्न किंग को देख के साव्यान बोलता है, ऐसा लगता है कि नॉर्दर्न किंग भी अपनी लिमिट पे पहुंच गया है और ब्लैक डेमन लाइटनिंग से अब इसको भी और फायदा नहीं होगा। फिर तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। लिटिल ई, चलो चलते हैं यहाँ से अब। लेकिन साव्यान को लिटिल ई कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था। है लिटिल ई, तुम कोई आंसर क्यों नहीं दे रहे? लेकिन साव्यान को अभी भी लिटिल ई कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया था, इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करके उसको ढूंढने लगता है। लिटिल ई, कहाँ चले गए हो तुम? तभी साव्यान को सेंस करके चौंक गया था। ये तो कुछ सही नहीं लग रहा। लिटिल ये तुमको ऐसे खतरे वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए था। फिर वो नॉर्दर्न किंग को आवाज लगाता है, नॉर्दर्न किंग मेरे साथ चलो। और फिर ये दोनों लाइटनिंग पूल में और नीचे की तरफ जाने लगे थे। लिटिल ये, कहाँ हो तुम? लिटिल ये। तभी साव्यान को अपने सामने कुछ दिखाई देता है। डैम,
ये क्या बवाल है। अब सावियन के सामने बड़ा सा लाइटनिंग से बना एक गोल्डन ड्रैगन पड़ा हुआ था जो अभी सोया हुआ लग रहा था, जिसको देख के लिटिल यी के मुंह में पानी आ गया था। ये देख के सावियन लिटिल यी से बोलता है, लिटिल यी तुम इसको नहीं खा सकते, अपना मुंह बंद करो। लेकिन अब तक लिटिल यी एक गोल्डन लाइटनिंग बॉल को पकड़ चुका था, जिसको देख के लिटिल यी की आंखों में चमक आ गई थी। है ये गोल्डन लाइटनिंग, ये तो 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग है जो सिर्फ 9th ग्रेड की पिल ही अट्रैक्ट कर सकती है। अब तक उस गोल्डन ड्रैगन की आंख भी खुलने लगी थी। तब सावियन लिटिल यी को पीछे खींचते हुए बोलता है, ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग एक पावरफुल डोसैंग को भी मार सकती है, फिर ये इस वॉइड लाइटनिंग पूल में कहां से आ गई। सावियन ने लिटिल यी को पीछे तो खींच लिया था, लेकिन तब तक वह गोल्डन लाइटनिंग बॉल को गटक चुका था। है नोटी किड, बाहर निकालो इसे। लेकिन तभी सावियन को एक तगड़ा झटका लग जाता है जो उसको लिटिल यी को पकड़ने की वजह से लगा था। है इसमें इतनी टेरिफाइंग एनर्जी है, ये तुम्हें फोड़ के बाहर निकल जाएगी। तुमने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था लिटिल यी। तभी सावियन को अपने पीछे से कुछ आवाजें आने लगी थी। उप्स, क्या तुमने उस बड़े से लाइटनिंग ड्रैगन को भी डिस्टर्ब कर दिया है। अब वो बड़ा सा ड्रैगन चिंगाड़ने लगा था, जिससे उसके आसपास की सारी एनर्जी भी उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगी थी। क्या इस ड्रैगन ने आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को निगल लिया है। ये 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग अपनी खुद की एक स्पिरिट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब उस गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन ने सावियन की तरफ एक लाइटनिंग बॉल का अटैक कर दिया था, जो अब शौक में खड़े हुए सावियन के काफी पास आ चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो लाइटनिंग बॉल सावियन से टकराती, उसके सामने नॉर्दर्न किंग आ गया था, जिसने उस लाइटनिंग बॉल को अपनी बॉडी पे झेल लिया था। ये देख के सावियन भी शॉक्ड हो गया था। नॉर्दर्न किंग, जबकि लिटिल यी भी उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए एकदम रेडी था। अब लिटिल यी और नॉर्दर्न किंग दोनों ही उस गोल्डन लाइटनिंग बॉल के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगे हुए थे। इसे गोल्डन लाइटनिंग बॉल के एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करने में लिटिल यी और नॉर्दर्न किंग की हालत खराब होने लगी थी, जबकि वो गोल्डन लाइटनिंग ड्रैगन एक बार फिर से अपनी स्पिरिट को फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ आसपास की चट्टानें भी टूट के बिखर गई थी। फिर उस मलबे से एक हाथ बाहर आता है जो ड्रैगन किंग का हाथ था। इसके पीछे पीछे सावियन और लिटिल यी भी बाहर आ जाते हैं। ये तो कमाल हो गया, नॉर्दर्न किंग 6 स्टार डोसैंग लेवल पे पहुंच गया है। ये क्या ही बढ़िया तरीका था, मरने से भी बच गए और पावर भी मिल गई। तो भाई लोग, इससे आगे की कहानी हम देखेंगे अगले पार्ट में। चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।